हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। और प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं ये देखते हैं गाइस, इनकी एनर्जी थीम क्या बन रही है आज के लिए। तो यहाँ पर 10 ऑफ एरियल एंड एस ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो 10 ऑफ एरियल का कार्ड आप लोगों से कहता है कि देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। तो यहाँ पर एक चीज ऐसी हुई होगी ना, कि आपके साथ इनका एक जो भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, जो भी कन्वर्सेशंस जो भी शुरू हुई हैं, एक साइकिल जो नया बिगिन हुआ है यहाँ पर, उसके चलते आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक अचीवर की तरह अभी राइट नाउ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ गैब्रियल की भी एनर्जीज हम रीड कर लेते हैं। अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। तो जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर नई बिगिनिंग शुरू हो चुकी है, जो इनकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट का रीजन बन चुकी है। यानी कि अगर आपके और इनके बीच में काफी लंबा सेपरेशन चल रहा था गाइस, ऑल ऑफ अ सडन आपने इनके लिए एक न्यू होप क्रिएट करके दी है, एक नई उम्मीद इनके अंदर आपने जगाई है कि अब सब कुछ बैलेंस है। एंड अब जो भी यहाँ से शुरू होगा वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल्स पर शुरू होगा। एंड मे बी आप दोनों की कुछ म्यूचुअल डिजायर्स होंगे एक दूसरे को लेकर, या एक दूसरे के साथ आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते होंगे। वही एक सेंस ऑफ ब्लिस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। दे आर रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जो भी आपने इनकी तरफ प्रेजेंट की है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने आपसे सीख किया है, आपसे हासिल करने की कोशिश की, आपसे मांगी है। अगर इन्होंने ही एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ छेड़ा था गाइस, तो आपका जो रिस्पॉन्स इनकी तरफ गया है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है इनके लिए। ये दोबारा से अपनी लाइफ के साथ एक कनेक्ट बना पा रहे हैं। अभी ये लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं आपके आने से पहले, या फिर जब भी आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो, ये बहुत ज़्यादा बोर्डम महसूस करते होंगे, डिसकंटेनमेंट महसूस करते होंगे अपनी लाइफ में। फुल्ली उस तरह का एंजॉयमेंट ये नहीं सेंस करते। कहते हैं ना, बदमज़ा ज़िंदगी, और जिसमें कोई भी एक्साइटमेंट ना हो, कोई भी एडवेंचरस यू नो मोमेंट्स ना हो, ऐसी ज़िंदगी ये गुजार रहे होते हैं। जैसे ही ये आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो इनकी जो लाइफ है वो सडनली चेंज होने लगती है। ये यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगते हैं, लाइफ की रियलिटी से कनेक्ट होने लगते हैं कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। जब भी आप नेचर से कनेक्ट करते हो ना गाइस, तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी कितनी सुंदर है ना। तो आपके पर्सन के लिए आपकी प्रेजेंस इस तरह से मैटर करती है कि ये दोबारा से नेचर से कनेक्ट बना पाते हैं, नेचर को एंजॉय कर पाते हैं, और ये यूनिवर्स के साथ एक पार्टिसिपेशन में आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस कि जब आप नहीं होते हो, ये सब हर चीज से छूट जाते हैं। जैसे ही आप इनकी लाइफ में वापस कम बैक करते हो, तो इनकी लाइफ में वो कहते हैं ना, हरियाली दोबारा से छा जाती है, वरना तो सब कुछ बंजर इनकी लाइफ में चल रहा होता है। तो ऐसी ही ये फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं, और आज ये बहुत ज्यादा खुश होंगे। आज ये बहुत ज्यादा एक ब्लिसफुल एनर्जीज में होंगे। एक अचीवर की तरह ये महसूस कर रहे हैं कि अब चलो आगे की जो जिंदगी कटेगी वो बहुत ही ब्यूटीफुली कटेगी, क्योंकि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मेरे पास लौट आई है, वो कम बैक कर चुकी है। आप दोनों ने हो सकता है कुछ ऐसे प्रोमिस किए होंगे जो लाइफ लॉन्ग तक के हैं। तो इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं आपके पर्सन की। एंड ऑफ कोर्स हम इनकी इन डेप्थ एनर्जीज हमारे रेगुलर रीडिंग्स में तो डिस्कस करेंगे ही, विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज शिफ्ट, है ना। तो आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर 6 ऑफ एरियल की बनी हुई है। Material needs get fulfilled in magical and unexpected ways. Acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart.
तो आप यही एक अनकंडीशनल पर्सन हो गाइस, जहाँ पर अगर पास्ट में कई सारी चीज़ें हो गुज़री हैं और आपका अगर दिल टूटा था, अगर आप हर्ट हुए थे, तब भी आपने एक वो काइंडनेस शो की है। आपने अपना वो जेनरस नेचर शो किया है कि आपका दिल कितना बड़ा है। आप कितने फॉरगिविंग हो, आप लोगों के टुवर्ड्स कितने ज़्यादा गिविंग हो। क्योंकि काइंडनेस एंड जेनरोसिटी सिर्फ पैसों को लेकर नहीं होती गाइस। एक एक्ट भी अगर आप किसी की तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी जेनरस बिहेवियर होगा, वो भी एक जेनरस एक्ट होगा। जहाँ पर अगर आप किसी को खुशी भी दे रहे हो, किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो, मीठा बोल रहे हो, किसी के लिए इवन मुस्कुरा भी दे रहे हो, तो तब भी वो एक चैरिटी ही है, तब भी वो एक गिविंग एक्ट ही है गाइस। तो इस तरह की एक्टिविटी आप जब अपने पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो या फिर प्रेजेंट कर रहे हो, तो यही वजह है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि आप हर बार भी नहीं माफ़ करते हो, माफ़ करते आए हो, माफ़ कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा दिल आपका है। आप इस पर्सन के लिए ही नहीं, आप वैसे भी जनरली बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल पर्सन होंगे गाइस। ये प्रैक्टिस होती है। मतलब लाइफ के इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद हमारे अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी जन्म लेती है कि हमारे लिए सारे इंसान एक समान हो जाते हैं। मतलब अगर आप भेदभाव नहीं कर रहे हो, एक ऐसा स्टेज ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। आई होप बहुत लोगों ने ये स्टेज अचीव किया होगा, जबकि जब भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर आता है तो वो सबके साथ अनकंडीशनैलिटी रखता है। तो अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन्स के लिए एक सेम एनर्जी महसूस करते हो कि सब एक समान है, सब एक बराबर हैं, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन होते हैं और ह्यूमैनिटी मैटर करती है। तो अगर आप किसी के पेन को अपना पेन मान सकते हो, समझ सकते हो, उनका उनका दर्द अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो यस, यू गाइस हैव रीच्ड दैट पॉइंट, दैट स्टेज इन योर लाइफ की जहाँ पर आप सबके लिए अनकंडीशनल हो, सबके लिए आप गिविंग हो, सबके लिए इक्वल वेज में आप गिव एंड टेक रखते हो। तो ये आपके अंदर एक जो पर्सनालिटी है वो ग्रो हुई है गाइस ग्रेजुअली। दैट इज वाई आपने इस पर्सन के मिस्टेक्स को समझा कि क्या हालात रहे होंगे, क्या चीजें रही होंगी कि इन्होंने आपके साथ जो भी एक इल ट्रीटमेंट रखा था, इल बिहेवियर रखा था। अब आप इनको माफ कर सकते हो या माफ कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को देखा है। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के चलते भी आपने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया है और तब जाकर ऐसी पर्सनालिटी आपके अंदर ग्रो हुई है कि आप अब इन्हें माफ़ कर रहे हो और इनकी गलतियों को नज़रअंदाज आप कर रहे हो, क्योंकि समझ गए हो, क्योंकि इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। तो इनसे भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो चुके होंगे जिसके चलते आप दोनों के बीच में अगर एक सेपरेशन, एक एक लंबा ऐसा फेज़ जहाँ पर ना आप इनके साथ कम्युनिकेशन में थे, ना ये आपके साथ कम्युनिकेशन में थे, रीच आउट भी नहीं रहा होगा, बिल्कुल ही आप दोनों एक-दूसरे से वॉक अवे कर गए थे। अब जब ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके वापस आए हैं, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि इनकी तरफ आप उसी तरह से रेसिप्रोकेट करें, क्योंकि पहले तो आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी हो और माना जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं, वो लीडर होती हैं। तो जब आपका फॉलोवर आपसे आकर माफ़ी माँग रहा है, तो आप कैसे पीछे हट सकते हो? आप तो और भी ज़्यादा उनके लिए गिविंग हो जाओगे। तो यही बिहेवियर आपने कैरी करके रखा है। आज आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुली इवन यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। यूनिवर्स की रियलिटी को, लॉज़ को समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, सोल लेवल्स पर, डीपर लेवल्स पर जाकर इस दुनिया की सच्चाई को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो एम्ब्रेस कर रहे हो। बहुत सारे फैक्ट्स को एम्ब्रेस कर रहे हो। ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स, आप इसको चेरिश कर रहे हो कि कितना ब्यूटीफुल सा यूनिवर्स का रूल है कि हम अगर किसी की तरफ कुछ अच्छाई देते हैं, तो हमें कभी ना कभी रिटर्न होती है। किसी भी फॉर्म में रिटर्न होती है। तो कभी किसी के लिए अच्छा करके पछताना नहीं चाहिए। वो कभी ना कभी आपकी तरफ अच्छाई के साथ ही रिटर्न होगा। तो ये चीज़ें आप समझने लगे हो
और ये सारी चीज़ें जब आप जान रहे हो, जितनी गहराइयों में जा रहे हो, उतना ही आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा, उतनी ही ज़्यादा आप कंटेनमेंट अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। तो आप एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन की तरह शायद महसूस कर रहे होंगे कि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए इनफ हूँ और मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, दूसरों को एनर्जी दे सकती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी, लव दे सकती हूँ। मेरे पास जो भी है मैं सबके साथ बांटना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इस मकाम पर जो भी कोई इंसान है गाइस, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मकाम अचीव किया अपने ज़िंदगी में। यही मुकाम सबको अचीव करना चाहिए। मतलब ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर ये फीलिंग है आपके अंदर तो वो ऐसे ही नहीं मिली होगी। बहुत सारे पड़ाव आपने पार किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा है, एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को आपने कॉन्कर किया, तब जाकर इस तरह की पर्सनैलिटी आप बने हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ आप आज महसूस कर रहे होंगे गाइस, यू नो। You are being so grateful towards the universe and towards yourself. Self love, एक self respect में आ गए हो आप। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपकी, जिस किसी की भी हैं गाइस। इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स अ 9 ऑफ रफाइल एनर्जी। मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज शुरू होने वाला है जहां पर आप के लिए बहुत सारे इवेंट्स ऐसे टर्न होंगे इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन के साथ की वजह से, कि आप अपने किसी विश पर, जो जिस भी विश पर काम कर रहे हो, वो एक रियलिटी में टर्न हो रही है गाइस। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि इनकी दुआ लग जानी है आपको। किसी इंसान को माफ करके देखना, तो वो जब खुश हो जाता है आपके लिए, तो वो उसके दिल से दुआ निकलती है, और जब किसी के दिल से दुआ निकलती है तो वो पूरी हो जाती है, और वो आपके लिए एक रिवॉर्ड का काम करती है ना। तो इस तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं गाइस, विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। और ऐसा ही कोई सपना आपका पूरा होने वाला है। यही ब्लेसिंग शायद आपके मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको दे रहे होंगे। तो ये एनर्जी प्रोसीड होगी। तो ऐसी क्या विश है जो आपकी पूरी होने वाली है? तो यहाँ पर मैंने एक साइन लिया है गाइस। विशिंग बोट का कार्ड अपीयर हुआ है। आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। तो आपकी लाइफ में अगर जितने भी न्यू चैलेंजेस हैं, जहां पर आप अकेले कॉन्कर नहीं कर पा रहे थे, अकेले इन सारे चैलेंजेस से लड़ नहीं पा रहे थे, तो आपके पर्सन ने हाथ बढ़ाकर आपका हाथ थामा है, ताकि इन सारे चैलेंजेस से वॉक थ्रू होने के लिए आपकी मदद करेंगे, आपको आपका हाथ थाम कर आपके साथ बने रहेंगे, और आपकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक की आपको पहुंचा सकते हैं। तो ये इशारा दिया है यूनिवर्स ने आपके लिए कि आपकी विशिंग बोट ये पार करवा देंगे आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है। आपकी कोई तो विशिंग बोट है जिससे आप गुजर कर किसी विश की तरफ पहुंचना चाहते हो, उस सपने की तरफ पहुंचना चाहते हो, वहां पर आपको पहुंचाया जा रहा है बाय द गॉड, बाय द यूनिवर्स एंड बाय योर पर्सन, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन्स के द्वारा आपको यहाँ तक पहुंचाया जाएगा। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।